बच्चों कैसे हैं। आइए आज हम लोग देखते हैं एरिया और पेरीमीटर कैसे रेक्टेंगल का निकालते हैं। तो रेक्टेंगल किसको कहते हैं, सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि रेक्टेंगल किसे कहा जाता है। उसके बाद एरिया और पेरीमीटर निकालना हम लोग सीखेंगे। देखिए बच्चों, कोई भी स्ट्रक्चर इस तरह से दिया रहे, अगर मैं मान लीजिए कि ऐसे दिया है और फिर से इस तरह से दिया हुआ है, हाँ इसमें इस तरह से लाइन खींचा हुआ है, ठीक है, तो इसको हम रेक्टेंगल बोलते हैं। अगर मैं अपोजिट ये साइड आपस में इक्वल हो, अब पैरेलल हो, एक दूसरे के पैरेलल हो, फिर अपोजिट साइड इक्वल हो और एक दूसरे के क्या हो, ये पैरेलल हो, तो इसी को अगर मैं ये 90 डिग्री का बन रहा है, यहाँ पे ये 90 डिग्री का, सारे के सारे एंगल भी 90 डिग्री के बन रहे हैं, तो इसको हम बोलते हैं रेक्टेंगल। रेक्टेंगल इसको हिंदी में आयत बोला जाता है, ठीक है। तो अपोजिट जो बड़ा वाला साइड है इसको बोलते हैं लेंथ, और जो छोटा वाला साइड है इसको बोलते हैं ब्रीथ। तो ये लेंथ हो गया, ये ब्रीथ हो गया। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, पेरीमीटर सबसे पहले देखेंगे। तो पेरीमीटर इक्वल टू होता है 2 ब्रैकेट में L प्लस बी। तो इस तरह से पेरीमीटर हम देखेंगे तो 2 ब्रैकेट में L प्लस बी, और एरिया इज इक्वल टू क्या होता है, तो L इंटू बी। तो बस ये दो फार्मूला का यूज करके आपको सिंपली रेक्टेंगल आपने देख ही लिया कि रेक्टेंगल किसको कहते हैं। तो रेक्टेंगल ऐसे स्ट्रक्चर को जो 4 साइड से बाउंडेड हो और जिसके अपोजिट साइड्स आपस में इक्वल हो और सारे के सारे एंगल जो हैं 90 डिग्री हो, और अपोजिट साइड्स जो हैं एक दूसरे के पैरेलल और इक्वल हो और 90 डिग्री का एंगल फार्म करता है, उस तरह के स्ट्रक्चर को हम रेक्टेंगल बोलते हैं। पेरीमीटर इसमें होता है 2L प्लस बी। पेरीमीटर मतलब ये साइड का डिस्टेंस जो है उसी को पेरीमीटर बोलते हैं। एरिया जो होता है ये पूरा वाला, ये पूरा का पूरा जो एक दिख रहा है हमको प्लेन फिगर, इसको हम एरिया बोलते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है, तो लेंथ दिया हुआ है 8, ब्रीथ दिया हुआ है 5, पेरीमीटर हमको फाइंड करना है। तो पेरीमीटर अभी हमने देखा क्या होता है, पेरीमीटर। तो पेरीमीटर इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, तो 2 ब्रैकेट में L प्लस बी। सिंपली आप ऐसे लिख लीजिएगा। अब देखिए 2 L कितना दिया हुआ है आपका, तो ये दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, और ब्रीथ कितना है, तो 5 सेंटीमीटर। तो बस अब क्या करना है इसको, तो 8 5 13, और 13 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 26 सेंटीमीटर। तो आपने पेरीमीटर निकाल लिया। अब आइए देखते हैं एरिया। तो एरिया इज इक्वल टू क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू होता है L इंटू बी। तो अब देखेंगे L कितना है आपका, तो L है आपका 8, और B कितना है, तो ये है आपका 5। तो 8 इंटू 5 करेंगे तो हमको कितना मिल जाएगा, 40 मिल जाएगा। तो 40 इसका यूनिट क्या होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बस आपको सिंपली ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आपको ये बताना है कि इसका पेरीमीटर और एरिया क्या होगा। लेंथ दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर और ब्रीथ दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। आई होप आप ज़रूर इसका आंसर बच्चों बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि इसका पेरीमीटर और एरिया क्या होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के कुछ नए प्रश्नों के साथ। अगर मैं वीडियो पसंद आया होगा तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। चैनल पर बच्चों नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के नए नए प्रश्न मिलते रहें।